मुतासरीन में ज़्यादातर वो लोग हैं जो हज़रत निज़ामुद्दीन में वाक़ तबलीगी जमात के मरकज़ के इज्तिमा में शामिल हुए थे। दरअसल इंतजामिया के आदाद शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर से 827 लोग इस इज्तिमा में शामिल होने के लिए गए थे और इनमें से 65 तो दिल्ली में ही क्वारंटाइन में रखे गए हैं, मगर बाकी जम्मू कश्मीर लौटे हैं जो पुंछ, राजौरी, जम्मू, सांबा और कश्मीर पहुंच चुके हैं। इंतजामिया ने करीब 400 लोगों को अब तक ट्रेस कर लिया है और बाकी बचे लोगों को आज तक का वक्त दिया गया है कि वो अपनी पहचान आम करे ताकि उनको क्वारंटाइन किया जा सके और ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ इंतजामिया सख्त कार्रवाई करेगा। जम्मू कश्मीर से जो 800 से ज़्यादा लोग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मरकज़ जहां तबलीगी इज्तिमा हुआ था उसमें शिरकत कर जम्मू कश्मीर लौटे हैं, उनकी तलाश अब ज़ोरों से तेज़ कर दी गई है। प्रशासन ने साफ कह दिया है उन लोगों को कि वो अपनी पहचान जो है सार्वजनिक करें, नहीं तो पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हें ट्रेस करके पुलिस उन्हें पकड़ कर क्वारंटाइन में रखेगी। दरअसल यहाँ जो मामले बहुत ज़्यादा बड़े हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव के, उनमें ज़्यादातर मामले जो है उन्हीं लोगों से जुड़े हैं जो तबलीगी इज्तिमा में जिन्होंने शिरकत की थी। और पहली मौत जो कश्मीर की हुई थी वो भी उसी शख्स की हुई थी जो उस इज्तिमा से लौटा था। वो वहाँ से जो है देवबंद गया था, देवबंद से वो जम्मू लौटा और जम्मू में भी कुछ मस्जिदों में रुका और उसके बाद श्रीनगर 18 तारीख को पहुंचा और 18 तारीख के बाद वो सोपोर गया, वहाँ भी कुछ ऐसी ही मजलिसें उसने जो है उनमें भी उसने शमूलियत की और उसके बाद जब उसको सिम्टम्स डेवलप हुए तो उसकी हॉस्पिटल में मौत हो गई। उसके बाद से जो प्रशासन है उसने इस लाइन पे काम करना शुरू कर दिया और ऐसा पता चला कि करीबन 9 लोग हैं जो पॉजिटिव अब तक दिखे हैं और जिनकी हिस्ट्री यही है कि वो उस इज्तिमा में शामिल हुए थे। कुल आंकड़े अगर हम बात करें तो 800 के करीब लोग जो हैं जम्मू कश्मीर से इस मरकज़ में गए थे जहां उन्होंने इस इज्तिमा में हिस्सा लिया था और वहां काफ़ी ज़्यादा केसेस जो है पॉजिटिव दिखे हैं और उसके बाद से उन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई तेज़ की गई है। जहां दिल्ली में उनके खिलाफ FIR किया गया है, वहीं कश्मीर में जो उनकी प्रेजेंस है उसको कहां पर है, कहां छुपे हुए हैं, लोकेट करने की पूरी जो है पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द उनको ट्रेस करके क्वारंटाइन में रखा जाए ताकि इस कोरोना वायरस का जो है स्प्रेड कम्युनिटी में न हो। हाँ, राहत की बात यह भी है कि आज 200 से ज़्यादा लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में जिन्हें रखा गया था जो विदेश से लौटे थे, बांग्लादेश से या फिर अन्य देशों से, उन्हें आज रिहा भी किया जाएगा। लेकिन मेन फोकस अगर हम बात करें तो कश्मीर में प्रशासन का यही है जो तबलीगी इज्तिमा में शामिल होकर लोग जम्मू कश्मीर लौटे हैं उन्हें ट्रेस करें और उन्हें आइसोलेट करके क्वारंटाइन में रखा जाए। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। उधर रोहिंग्या मुसलमानों का तबलीगी जमात से गहरे रिश्ते का खुलासा हुआ है। जम्मू में जहां पर इंतजामिया ने तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले 10 रोहिंग्या को जम्मू के नरवाल वाला से बरामद कर लिया और अस्पताल में दाखिल किया है। कोरोना वायरस के खिलाफ मुल्क गिर जंग में शामिल जम्मू इंतजामिया को इत्तला मिली थी कि दिल्ली के निज़ामुद्दीन, मेवात और हैदराबाद के जलसों में हिस्सा लेकर कुछ लोग जम्मू के अलग अलग मकामात पर अपनी पहचान छुपा कर रह रहे हैं। जलसों में बड़ी तादाद में कोरोना मुतासिर बैरून मुल्क के लोग भी शामिल हुए थे। नरवाल इलाके में अलग अलग जगहों से इन 10 लोगों को इकट्ठा करके हेल्थ चेकअप कराया गया है, जिसमें 10 में से 5 लोगों को हाई फीवर है और कोरोना से मुतासिर होने का खदशा इनका बढ़ गया है। वहीं इन रोहिंग्या का कहना है कि वो जनवरी में ही इन मरकज़ों की मजलिसों में शामिल होने के लिए गए हुए थे और 18 मार्च को जम्मू लौटे हैं। उसके बाद वो डर की वजह से छुप कर रह रहे थे। उधर ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने वाले लोगों की तलाश में जुटे इंतजामिया का कहना है कि उन्हें इत्तला है कि कुछ और लोग भी हैं जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को छुपाकर जगह बदल बदल कर रह रहे हैं। उन्हें भी जल्द ही ढूंढकर उनकी जांच की जाएगी। हम हैदराबाद से खाली मेहमान के कितने लोग हो? 10 लोग हो जी। यहाँ से भी एक कोई था? यहाँ से तो अभी फिलहाल कोई नहीं। एक है ना आपके पास? नहीं, वो तो मौलाना अलियास साहब है उसको। नहीं, आप यहाँ अंदर कितने बंदे हो? आप अंदर कितने बंदे हो टोटल? अंदर तो हम 10 है। 11 है ना पहले? नहीं, हम लोग 10 जमात का साथी 10 है। बिल्कुल। वो हैदराबाद का साथी 7 है और 2 जो है ना हरियाणा की, एक जो है ना पंजाब की है। बिल्कुल। 10 है कि जैसे कि एक मौलाना साहब को लाया था, उसको चेकअप करा, उसको भिजा दिया। टोटल हम लोग 10 आदमी हैं। कितने लोग बीमार हो उसमें से? अब इसमें से एक भी नहीं निकला, 10 के 10 सेफ है।
10 को डॉक्टर भी आया था, वो चेकअप करे, 10 के 10 जो ना सेफ है। तो छुप के क्यों यहाँ पे बैठे हुए थे? नहीं, छुप कैसे नहीं है, हम लोग को जैसे कि ये बीमारी जो ना फैलते जा रहा है, इसकी वजह से जो ना गवर्नमेंट क्या बोला, यही सेफ के 14 दिन तक यहीं पे जगह में बैठा रहो। निजामुद्दीन में आप गए थे? नहीं, निजामुद्दीन हम लोग नहीं गए, हम लोग का 4 महीने की जमात है। 1 जनवरी को हम लोग हैदराबाद से निकले और मेवात हरियाणा में था, 80 दिन उधर ही गुजारा करे। 18 मार्च के जो हम लोग ये जम्मू को आया। सो 18 मार्च को हम लोग को रेलवे स्टेशन में जो चेकअप भी करे, हम लोग इंटरव्यू भी कराया था। तो 18 तारीख से आज जो तो मार्च अप्रैल का महीना चालू होगा, 1 अप्रैल हो गया। तो हम लोगों ने फिर इधर का जो लोकल पुलिस है, CBI वाले है, तो डॉक्टर भी लेके जो ना हम लोग आगे चेकअप करे सबको, लेकिन अल्लाह के करम से हम लोग को कोई बीमारी नहीं निकले। हैदराबाद में कितने दिन रहे आप लोग? हैदराबाद में तो हम लोग हैदराबाद में 20 साल से 25 साल से हैदराबाद में रहते। घर भी हैदराबाद में से हमारा 25 साल। ये तो बर्मा के से हम जो ना लोकल है हैदराबादी के। लोकल कितने और बर्मा के कितने हो आप लोग? 9 साथी बर्मा की है, 1 जन मैं लोकल हूँ, हैदराबाद की हूँ। अच्छा, एक ही साथी हूँ। यहाँ से उन लोगों को जो है क्वारंटाइन सेंटर में जो है स्वास्थ्य विभाग की टीमें ले जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी इस इलाके के लोगों में एक चिंता है, एक परेशानी है कि कहीं वायरस जो है यहाँ पे वो रहना गया हो। इसलिए इनका ये मांग है प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी इस पूरे इलाके को जो है सैनिटाइज किया जाए, ताकि ये चैन से अपने बच्चों के साथ यहाँ रह सकें। कैमरामैन मानिक के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। तो बात हो रही है कोरोना वायरस की, और जिस तरीके से पूरा मामला ये वबा बढ़ती चली जा रही है, और साथ ही निजामुद्दीन के जो तबलीगी जमात के लोग गए हुए थे उनके लेकर भी बातचीत चल रही है। राजू केरनी इस वक्त हमारे साथ जी मीडिया नुमाइंदे जम्मू से जुड़ गए हैं, इसके अलावा श्रीनगर से फारूक वानी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा राजू केरनी कि जिस तरीके से आपने बात की है वहाँ के लोगों से, जो रोहिंग्या बताए जा रहे हैं 10, उसमें से एक शख्स मकामी बताया जा रहा है हैदराबाद का, बाकी के लोग बर्मा के बताए जा रहे हैं। उनकी जांच रिपोर्ट जो आई है उसमें क्या निकलकर सामने आया है, और अभी फिलहाल उनको कहाँ रखा गया है? देखिए, उनको जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें थी अपने साथ लेके चली गई हैं। अभी तक प्रशासन ने उनके वेयर अबाउट क्या है, कहाँ है, उसके बारे में कोई अभी डिस्क्लोजर नहीं किया है। हालांकि उनकी अभी पूरी जांच होगी। जो डॉक्टर साहिबान वहाँ पे थे उनसे हमारी बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि उनके पूरे जो है सभी के चेकअप किए जाएंगे और उसके बाद ही इनको जो है होगा। इनका क्वारंटाइन जो है वो तो यकीनी है, लेकिन अगर कोई इनसे पॉजिटिव निकलता, क्योंकि जिस तरीके से 5 लोगों को जो हाई फीवर में थे वो जी, तो 5 लोग जो उनका 101 से ऊपर जो था उनका जो टेम्परेचर था, तो और उनको देखते हुए डॉक्टरों का कहना था कि इनका जो है सारा जो है चेकअप होगा और इनको क्वारंटाइन भी किया जाएगा, और उसी हिसाब से ही ये पता चल पाएगा। और चेकअप में जब रिपोर्ट आएगी तो उसका है, क्योंकि इतनी जल्दी यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं था रिपोर्ट का, क्योंकि आज दोपहर के बाद ये सारे पकड़े में हैं, उनको डिटेंशन में रखा गया है। और अब प्रशासन को ये भी चिंता है कि इतने दिन ये किन किन मस्जिदों में रहे, किन किन जगहों पे रहे, किन लोगों से मिले, वो प्रशासन के लिए बड़ी चिंता का विषय है, जिसके देखते हुए प्रशासन ने कई इलाकों को जो है रेड जोन जो है वो घोषित कर दिया है। हालांकि लोगों को भी चिंता हो गई है कि इस तरीके से, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो रोहिंग्या जो यहाँ से गए थे, ये अवैध रूप से यहाँ पे रह रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे थे जम्मू कश्मीर में, फिर वो यहाँ से जाते हैं, फिर वो के आते हैं। तो एकदम से अपने आप में कहीं ना कहीं पे ये लगता है कि कोई ये सारी कोई ऐसी साजिश ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो कि पूरे देश भर में जैसे दुनिया में हुआ, ऐसे इस देश भर में जो है इस तरीके का कोई ऐसा कोई साजिश के तहत जो है ऐसी बीमारी का जो वायरस जो है वो फैलाया ना जा रहा हो। तो इस सबको प्रिकॉशंस लेते हुए, क्योंकि जो इनपुट्स मिले हैं प्रशासन को, उसको भी देखते हुए प्रशासन ने कई इलाके जम्मू कश्मीर के जो है जिनको ऐसा रेड जोन जो है वो घोषित कर दिया है। हालांकि जितने नए केसेस जो है बढ़ रहे हैं उन केसेस को देखते हुए प्रशासन कोई चांस नहीं लेना चाहता, और सारी चीजों को जो है वो पूरी तहकीकात करने के बाद ही उन लोगों को घर जाने की इजाजत। बिल्कुल, जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक इनको अपनी निगरानी में रखना बेहद ज़रूरी है। फारूक वानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। फारूक, आपसे समझना चाहेंगे कि आदाद शुमार के हिसाब से कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में 827 लोग इस इज्तिमा में शामिल हुए थे, जो कि तबलीगी जमात के लोग जाते हैं निजामुद्दीन मरकज़ में, और उसमें से 400 लोगों को अब तक ट्रेस किया जा चुका है। बाकी 427 लोगों के बारे में कोई इत्तला अभी तक? जी बिल्कुल, अभी तक इस बारे में कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया है। जो बाहर से तबलीगी जमात में
शिरकत करने गए थे लोग। हालांकि ये पुष्टि हो चुकी है कि जो 10 लोग आए थे उनको जम्मू में क्वारंटीन किया गया है और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ रेड जोन को भी करार दिया गया है इस मामले के बाद, जैसे कि उत्तरी कश्मीर, बांडीपोरा, हाजन, जबकि दक्षिणी कश्मीर की अगर हम बात करें वहाँ पे शोपियान, पुलवामा, क्योंकि ये उसी एरिया से ज्यादा आते हैं। इसके साथ साथ श्रीनगर में भी कुछ इलाके जो हैं वो रेड जोन करार दिए गए हैं। अब तक आपको बता दें कि जो पूरे देश में ये इस संक्रमण अब इन जमातियों की वजह से फैला है, उनमें से 9 की मौत भी हो चुकी है, जैसे कि आपको भी पता है। तो इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश, आसाम, राजौरी वगैरह की अगर हम बात करें तो ये इनका जो संपर्क रहा है कई जगहों पे रहा है, कई लोगों से रहा है। तो इसके अलावा जो यहाँ पहले तबलीगी जमात का एक लीडर आया था जिसकी मौत भी हो गई, तो उसके संपर्क में आने के साथ 8 लोग और पॉजिटिव आए उसके बाद, यानी एक के बाद जब वो यहाँ पे पहुंचा तो उसके थ्रू और 8 जुड़ गए, तो वो 8 के 8 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए। उसके साथ साथ सरकार हर तरह के प्रयास कर रही है। उत्तरी कश्मीर में कई जगहों पे उन्होंने रेड जोन भी करार दिया है और उनकी तलाश की जा रही है कि कौन से वो इलाके हैं जिनको रेड जोन करार दिया गया है और वहां पर और क्या कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं? शोपियान के खीगाम है, पुलवामा है, श्रीनगर का नटीपुरा इलाका है, जीत का इलाका है, या फिर बडगाम है, चाडोरा है, या फिर यहाँ श्रीनगर में कुछ और इलाके हैं, महजूर नगर इलाका है, तो उनको रेड जोन्स करार दिया गया है। कि आशंका जताई जा रही है कि ये लोग कहीं इन इलाकों में छुप न सके, तो इसको देखते हुए लोगों को वहाँ पहले ही सतर्कता बरतने को कहा गया है और किसी को भी इस बारे में अगर कोई इत्तला हो तो सरकार और प्रशासन ने कहा है कि वो हमें उसी तुरंत टाइम, उसी वक्त पे हमें इत्तला करे ताकि हम इन लोगों को क्वारंटीन के वक्त पे कर सके। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा जो तबलीगी जमात से एक व्यक्ति आया था पुलवामा से, तो वो सीधे घर नहीं गया था, वो दूसरे गांव में गया था, खीगाम, तो वहां वो 3 दिन रहा। बिल्कुल, यानी कि अभी तक जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको एक तरीके से छुपाने की कोशिश की जा रही है और इसलिए इंतजामिया मुसलसल ये कह रहा है कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल ना छुपाएं, क्योंकि एक दिन का वक्त जरूर दिया गया है। अगर आप कहीं गए हैं, किसी जमात में गए हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सब लोग बाहर आएं, क्योंकि ये मुल्क के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। अगर आप छुपे रहेंगे तो जो ये बीमारी है वो किसी और को फैल सकती है। लेकिन राजू केरनी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो लोग डर की वजह से छुपने की बात जिनके सामने आ रही है, क्या उनको कितने दिन तक का टाइम और दिया गया है इंतजामिया की तरफ से कि भाई अगर आप बाहर नहीं आए तो फिर हम अपने तरीके से आपको बाहर निकालेंगे और सख्त कार्रवाई भी होगी? अभी तो फिलहाल ये है कि आप बाहर खुद आ जाइएगा, आपका चेकअप हो जाएगा, अगर कुछ नहीं निकलता है तो उसके बाद आप छूट जाएंगे। लेकिन जब तक आप बाहर ही नहीं निकलेंगे, उन लोगों को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे, तो कैसे उन लोगों की जांच हो पाएगी? राजू, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? लगता है राजू केरनी से हमारा ताल्लुक और राब्ता टूट गया है। फारूक, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिन लोगों को अब एक दिन की तकरीबन मोहलत दी गई है कि वो लोग अपने अपने ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाए और बताएं कि आखिर वो कहां कहां गए थे, किन किन लोगों के राब्ते में आए हैं, ताकि एटलीस्ट एक खाका तैयार हो जाए और वहां पर जाकर भी चेकिंग की जा सके। लोगों की रूटीन चेकिंग के साथ साथ 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाए। और हुकूमत और इंतजामिया लगातार इस बात में लगा हुआ है कि किसी भी शख्स की मौत कोरोना की वजह से ना हो, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में क्या और कदम उठा सकते हैं, सख्त कदम क्या उठाया जा सकता है हुकूमत की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से, जो लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं? जी बिल्कुल, सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो भी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाएगा इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें ये भी कहा है जो भी इस तरीके की ट्रैवल हिस्ट्री छुपाएगा उसको फिर जबरन क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो भी बनती है वो की जाएगी। मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले जिस तरीके से तबलीगी जमात का एक लीडर श्रीनगर के ईदगाह एक मस्जिद में गया था और वहाँ पे उन्होंने एक रिलीजियस फंक्शन की थी, तो 10 साल का एक बच्चा आया है, उसके साथ तबलीगी जमात के लीडर के साथ हाथ मिलाया है, उसके बाद उसका पॉजिटिव टेस्ट आ गया है। तो उसके साथ साथ राहत की ये बात है, वो फिलहाल रिकवरी पर हैं, उसकी हालत जो है सामान्य बताई जा रही है और उसके साथ साथ उसके जो पेरेंट्स हैं उनको भी क्वारंटीन करना पड़ा। बिल्कुल, तो ये वाकई में काफी खतरनाक है कि कोई शख्स आता है और एक छोटे से बच्चे से हाथ मिलाता है, उसके राब्ते में आता है, उसके बाद उसके वालिदैन आते हैं, वो भी जो है इसकी जद में आ जाते हैं। तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता चला जा रहा है, इसको रोकने की बेहद सख्त जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए आपका।
मरकजी हुकूमत ने एक अहम फैसले के तहत मरकज के जेरे इंतजाम रियासत जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल की नई पॉलिसी को नाफिज कर दिया है। इस पॉलिसी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 15 साल से रह रहे शहरी इस डोमिसाइल के हकदार होंगे। जिन बच्चों ने 7 साल तक यहां के स्कूलों में पढ़ाई की है और 10वीं या 12वीं का इम्तहान दिया है वो जम्मू कश्मीर के शहरी होंगे। मरकजी हुकूमत ने 31 मार्च 2020 को गजट नोटिफिकेशन कर जम्मू कश्मीर के लिए डोमिसाइल के कानून और शर्तें तय की है। बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने मरकज के इस फैसले का इस्तकबाल किया है। देखिए, डोमिसाइल लॉ जो आज अनाउंसमेंट हुई है, जो आम जम्मू कश्मीर का एक शहरी चाहता था वही था। उसमें कुछ कंडीशंस है, जैसे कि 15 साल तक जो यहाँ रहा और उनके बच्चे जिन्होंने यहाँ जहाँ मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया हो या 10+2 का एग्ज़ाम दे दिया वो यहाँ की शहरियत हासिल कर सकते हैं, वो यहाँ रह सकते हैं। यही तो चाहता था हर कोई। यहाँ के कुछ कंडीशंस पे यहाँ जो बाहर वाले स्टेटस का वो यहाँ कुछ कंडीशंस पे रह के रही। और मुझे लगता है कि जो आज इंडिया गवर्नमेंट ने किया उसने खुली छूट नहीं दे दी कि कोई भी आके यहाँ बच जाए। उन्होंने जो कंडीशन इसमें रखी है, मुझे लगता है एक अपर क्लास या एक एजुकेटेड क्लास ही इसको इसमें इस जो अनाउंसमेंट हुई उसमें यहाँ रह सकता है। एक अच्छी बात है। वहीं श्रीनगर में पीडीपी के सीनियर लीडर रऊफ भट्ट ने मरकजी हुकूमत के इस फैसले पर हमला बोला है। रऊफ भट्ट ने सरकार के इस फैसले को जमहूरियत के बरअक्स बताया है। उन्होंने कहा है कि जहां पूरा मुल्क इस वक्त कोरोना से लड़ रहा है, हमें एक होकर इस लड़ाई को अंजाम देना है। वहीं मरकज के नए डोमिसाइल कानून ने रियासत के अवाम के साथ इंसाफ नहीं किया। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के साथ मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रही है। हम मौत और ज़िंदगी का जंग लड़ रहे हैं। तो इस टाइम इस चीज़ की प्रायोरिटी रखना, जबकि प्रायोरिटी अगर होनी चाहिए वो हेल्थ सेक्टर पे देखनी चाहिए कि हमारा हेल्थ सेक्टर कैसा है। हमारे जो गरीब लोग हैं जो दिन में कमाते थे शाम को खाते थे, वो कैसे आज गुजारा कर रहे हैं, उस पे फोकस आना चाहिए। फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि पूरी दुनिया की इकानमी गिर रही है, हमारी इकानमी कहाँ पहुँची। जम्मू कश्मीर में अब तक 55 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कश्मीर से 43 मामले हैं, जबकि जम्मू से 12 मामले हैं, जिनमें 51 अभी एक्टिव है, 2 रिकवरी हो चुकी है और 2 की मौत भी हो चुकी है। तकरीबन 1500 लोगों की शक की बुनियाद पर निगरानी की जा रही है, जिनमें ज़्यादातर लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। जम्मू कश्मीर में तमाम ताज़ा तरीन मामलों के साथ हमारे श्रीनगर नुमाइंदे फारूक वानी पेश कर रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दरअसल मामलों के अंदर मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है और अलग अलग जगहों की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो जी मीडिया आप तक पहुंचा रहा है और बता रहा है कि हालात इस वक्त मुल्क की क्या है। ख़ासतौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर अभी तक का जो आदाद शुमार है वो बढ़ता नज़र आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से कि जो लोग भी इस वक्त मरकज़ निज़ामुद्दीन से यहाँ पहुँचे हैं तो कम अज़ कम उनको ख़ुद को बताना चाहिए कि वो लोग इस जलसे में शामिल थे। As we speak today, like in the rest of the country, the number of cases in J&K is also showing an increase. The number of cases which was 27 on March 28th has now risen to 62. This includes 58 active cases, of which 48 are in Kashmir and 10 are in Jammu division. There are a total of 17,041 cases which are under active surveillance so far. When we say this, I must also clarify that this is a dynamic process, and while contact tracing is bringing more people into surveillance, there are also people who are completing their surveillance period and are being released for home quarantine, and newer cases are being added, so it's an ongoing process. As a result, we were able to trace many cases, including some which were asymptomatic. This is extremely important because if not traced, these cases could have continued in the general population and could even have infected more people. आज कोई केस ऐसा सामने नहीं आया है जिससे हम कह सकते हैं इसमें कोई बढ़ोतरी हो पाई है अभी तक। इसमें 2 केसेस ने रिकवरी कर ली है और 2 की मृत्यु हुई है। इसके साथ साथ जो 10,000 के करीब लोग हैं वो सर्विलेंस में हैं, 1500 के करीब जो लोग हैं वो क्वारंटीन किए गए हैं मुख्तलिफ सेंटर्स में, और उसके साथ साथ जो 350 के करीब लोग हैं वो अस्पताल क्वारंटीन किए गए हैं। इसके साथ साथ जो
तबलीग जमात से लोग वाबस्ता हैं जो अभी दिल्ली निज़ामुद्दीन में गए थे, वहाँ पे कम से कम 27 लोग हैं और उनको वहीं पे क्वारंटाइन किया गया है। और इसके अलावा जो भी अभी तक हमारे पास डिटेल्स आ चुकी हैं उसके मुताबिक आज फ़िलहाल कोई केस ऐसा सामने नहीं आया है। जबकि राहत की बात यह है कि जो CD हॉस्पिटल श्रीनगर में कुछ केसेस थे संक्रमित व्यक्तियों की, उनकी जो हालत है वो फ़िलहाल सामान्य बताई जा रही हैं। और इसके साथ साथ जैसा कि कल 78 के करीब जो लोग थे वो श्रीनगर के एक होटल में भर्ती थे, तो उन्होंने अपनी जो क्वारंटीन 28 दिन हैं वो मुकम्मल कर दिए हैं। उनको कल ही अपने अपने घरों में भेज दिया गया है। फ़िलहाल ये राहत की बात मानी जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ कल ही प्रशासन ने जो कुछ इलाके हैं उत्तरी कश्मीर के, शुपियान है, पुलवामा है, उसके साथ साथ श्रीनगर में है, नटीपुरा है, महजूर नगर है, ईदगाह है, लाल बाज़ार है, इनको रेड जोन्स करार दिया है और लोगों को थोड़ा यहाँ पे सतर्कता बरतने के लिए कहा है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। खबरें भी और भी है नाजरीन, फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है एक मुख्तसर से वक्फे का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। जम्मू में कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन का आज 8वां दिन था, जहां लॉकडाउन के दौरान अवाम, पुलिस और इंतजामिया का पूरा ताउन कर रही हैं और कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोग अपने अपने घरों में ही बंद है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, लिहाजा जिनके घरों में 3 दिन से चूल्हा तक नहीं जला है। इन लोगों को देखते हुए जम्मू में जी मीडिया उन इदारों को बता रहा है कि कुछ जगह ऐसी है यहाँ पर सरकार और पुलिस के नुमाइंदे अभी तक नहीं पहुँचे हैं। आप उनसे राब्ता कीजिए जिन्हें आपकी ज़रूरत है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने पूरे जम्मू में घर घर जाकर जो भी हमारी गरीब झुग्गियां बस्तियां हैं वहां पर जाकर ये राहत वितरण कर रहे हैं। इसमें 10 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 2 किलो के लगभग तेल है, नमक है। ऐसा ये सारा सामान हम उन गरीब लोगों को दे रहे हैं, जैसे कोई उत्तराखंड से आए हैं, कोई छत्तीसगढ़ से आए हैं, कोई झारखंड से आए हैं, जिनके पास इस समय जो मात्र दिहाड़ी से ही अपना गुजारा करते हैं। उन गरीब बस्तियों में जाकर हम ये राशन संघ द्वारा वितरण कर रहे हैं। दिहाड़ी मजदूर भी हमारा बंद हो चुका है, तो हमारी यही समस्या है। हमारे बाल बच्चे हैं 2-3 से भूखे भी रहे यहाँ पे, तो यही समस्या था, राशन नहीं मिल रहा था। आज हमारे पास RSS वाला संस्था जो है पहुँच के हमें राशन मुहैया कराया गया है, तो आज हमें थोड़ी राहत मिली है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमें राशन मिलता रहे बराबर, यही हमारी मांग है। और क्या कर सकते हैं इस बीच में हम। और इसके बाकी RSS वालों का मैं बहुत सही दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने 125 घरों में 370 लोगों को राशन पहुँचाया है उन्होंने आज बराबर। तो बीमारी का डर है हमें बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर में और खाने पीने की बहुत तंगी है सर। मजदूर काम भी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, छोटे छोटे बच्चे हैं सर। आज जो भी सरकार हमें खाना देने के लिए आए हैं, हम उनके बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और मोदी सरकार के लिए कि हमें देख रहे हो, ऐसे ही हमें देखते रहे। तंगमर्ग के कुछ जिलों को रेड जोन करार दिया है। यहां पर सोलांडा में कोरोना से हुई मौत के बाद यहां के आसपास के इलाकों में हाई लेवल सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। आवाम को हिदायत दी गई है कि वो घरों में ही रहे। कोरोना से मरने वाले शख्स को पूरे कुनबे को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। तिब्बी सहूलियात को भी मुस्तैद किया गया है। इसके लिए खुद नोडल अफसर, आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर्स से सीधा रब्ता कर रहे हैं ताकि इस मुजी वायरस को फैलने से रोका जा सके। 4 दिन पहले कोरोना वायरस से इलाके टंगमर्ग में एक शख्स की जो मौत वाक़ा हुई, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ एडवाइजरी जारी हुई। यहाँ पे एडवाइजरी जारी होने के बाद कहीं गाँव को रेड जोन में रखा गया है कि ताकि जो कोरोना वायरस की जो बीमारी की चेन बढ़ रही है उसको रोकने के लिए जगह पे सिक्योरिटी के नाके भी लगाए गए हैं। आइसोलेशन में 100 से ज़्यादा अफराद को एहतियाती तौर पर वहाँ पे रखा गया है, लेकिन उन लोगों ने जी मीडिया को बताया कि यहाँ पे जो सुविधा होनी चाहिए उस तरह की सुविधा हमें नहीं मिल पा रही है। और उन लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश की है कि हमारी तरफ भी तवज्जो दो ताकि हम भी सेहतियाब होकर अपने घरों को लौट आए। ये सागर, जी मीडिया। कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, लिहाजा इस मोजी वबा के सबब मुल्क भर में लॉकडाउन चल रहा है, जिसका असर भी पूरे मुल्क में देखने को मिल रहा है। ऐसा ही नज़ारा पुंछ जिले के सरहदी इलाके मेंढर में पीर बाबा छोटे शाह की मशहूर दरगाह पर भी देखने को मिल रहा है, जहां हज़ारों की तादाद में सभी मज़ाहिब के अक़ीदतमंदों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन आज ये दरगाह पूरी तरह से बंद है। लोगों का कहना है कि तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब यहाँ पर कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर हज़ारों लोग दुआएं मांगने के लिए आते थे और
कोई भी आज तक यहाँ से खाली नहीं लौटा है। लिहाजा आज भी हम पीर बाबा छोटे शाह से यही दुआ कर रहे हैं कि इस वबा से सभी को निजात मिले। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बीमार ऊँट को तंदुरुस्त ऊँट के पास ना ले जाएं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सही बुखारी शरीफ कि जब आपको पता चले कि कहीं ताउन फैल गया है तो वहां मत जाएं, और जहां आप हैं अगर वहां पे ताउन फैल जाए तो उसे छोड़कर मत जाएं। तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक भी हमें वही करना चाहिए जो आज लॉकडाउन में हम सब कर रहे हैं। इस लॉकडाउन को कामयाब करने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए हमें अपने अपने घरों में रहना चाहिए। कोरोना जैसी मुहलिक वबा के लड़ने के लिए जहां मरकजी हुकूमत, रियासती सरकारी और साथ ही साथ हेल्थ वर्कर के अलावा सफाई मुलाजमीन, गैर सरकारी इदारे सामने आ रहे हैं, तो वहीं आम लोग भी अपनी हिस्सेदारी और जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं।